दबाव की इकाई क्या रहती है? एन बटे दबाव बराबर दबाव की इकाई है एन बटे एम की कुवत 2। एन यानी क्या होता? न्यूटन। न्यूटन किसकी इकाई है? कुवत यानी फोर्स। बटे मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? रकबा, सतह का रकबा यानी एरिया। जितने एरिया पर वो कुवत अमल कर रही है, जितने एरिया मुरब्बा मीटर पर जिस सतह पर वो कुवत अमल करती है उसको कहते हैं दबाव यानी प्रेशर। माया की मिसालें कौन कौन सी है? तेल, पानी, पेट्रोल, दूध, डीजल, ये सारी चीजें हैं माए। तो माए में अगर किसी भी जिस्म को अगर माए के अंदर डुबाया जाए या रखा जाए तो क्या होता? उस पर वो पानी के अंदर कुछ देर के लिए डूबता है ना। हम पानी के अंदर गए अगर तो पानी में हम डूबेंगे ना? डूबेंगे। क्यों डूबते? हम नीचे क्यों जाते? कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी क्या करती है? खींचती। लेकिन अक्सर हमने देखे कुछ चीजें पानी में डालने के बाद में कुछ हद तक डूबती, बाद में वापस ऊपर भी आती, और कुछ चीजें ऐसी रहती जो बिल्कुल भी नहीं डूबती। तो नहीं डूबती तो क्यों नहीं डूबती? कुव्वते उछाल की वजह से। अभी कुव्वते उछाल क्या है? कुव्वते उछाल और ये कब कब किन किन चीजों पर असर करती है? तो माए के अंदर कोई भी चीज अगर मौजूद हो तो उस पर दो कुव्वतें अमल करती है। एक रहती है ग्रेविटी कशिश शक्ल और दूसरी होती है बोयांट फोर्स, है ना। ये खाली है। अभी अगर खाली बॉटल इसमें मैं डालूं तो डालकर देखते हैं क्या हुआ? तैर रही है ना। क्यों? क्योंकि खाली है बॉटल और इसका वजन क्या है? हल्का है। वजन कम है इसलिए ये बॉटल जो पानी के ऊपर कुव्वत लगा रही वो भी क्या होंगी? कम कुव्वत है ना। कुव्वत की मिकदार कम है इसलिए दबाव भी कम पड़ रहा पानी पर। इसलिए पानी पर दबाव नहीं पड़ रहा, उसका बहुत कम है, नहीं के बराबर। इसलिए वो चीज क्या कर रही? तैर रही इसके ऊपर। वही अगर हम ये पानी की भरी हुई बॉटल अगर इसमें डालें क्या होगा? डूब गई? पूरी डूब गई? पूरी नहीं डूबी, थोड़ी सी ऊपर है। क्यों ऐसा हुआ? अब वो कशिश शक्ल नीचे खींच रही तो वो ज्यादा है और उसका कुव्वते उछाल क्या हो गया? वहां पर कम हो गया। इसलिए वो बॉटल का ज्यादा हिस्सा अंदर है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। ये क्या है? एल्यूमिनियम फाइल, है ना। एल्यूमिनियम फाइल को इस तरह से अगर किया जाए और इसमें छोड़ दूंगा, ऊंचाई से मैं इसमें छोड़ता हूँ, गया नीचे, और इसको अगर छोड़ू तो क्या रहेंगी ये? किसका ज्यादा हिस्सा डूब रहा? इसका। क्यों ऐसा हो रहा? दोनों में क्या फर्क है? रकबा क्या? रकबा या हजम? इसका हजम ज्यादा है, इसका हजम कम है। दोनों पेपर हमने सेम साइज के लिए, लेकिन इसका हजम क्या है? कम है और इसका हजम ज्यादा है ना। इसका हजम ज्यादा है, इसका हजम कम है, इसलिए ये ज्यादा पानी के अंदर डूब रहा। बल्कि जब हम इसको छोड़ रहे हैं ये अंदर तक जा रहा, फिर ऊपर आ रहा, फिर भी कुछ हिस्सा इसका डूबा हुआ है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा जो है तो पानी की सतह पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर कुव्वते उछाल जो असर कर रही है वो कुव्वते उछाल कम है या ज्यादा है? और इसकी कुव्वते उछाल ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुव्वते उछाल माए के अंदर उस शय की जसामत पर मुनसिर होती है। अगर जसामत यानी हजम पर मुनसिर होती है, हजम ज्यादा होगा तो कुव्वते उछाल भी ज्यादा होंगे। अब यही पानी हम ले रहे, इसमें हमने डाल दिया, है ना, इसमें डाल दिए। अभी हमारे पास में एक नींबू है, नींबू है। अब इस नींबू को मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ,
क्या हुआ? डूब गया। नींबू क्या हुआ? डूब गया। डूब गया। अब एक उतना ही, ये देखो इसके अंदर उतना ही माया हम इसमें लेते हैं, वही पानी लिए हमने, वही पानी लिए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नमक मिला रहे हैं। ठीक है, इतना नमक मिला है, जैसे इसमें डाले थे वैसे इसमें डाल के देखते हैं। अब क्या हुआ? ऊपर आ गया। पानी वही है, पहले पानी में नींबू डूब गया था, अब ऊपर आ गया। नींबू का हजम चेंज हुआ क्या? नहीं। नींबू का वजन चेंज हुआ? नहीं। बॉटल दोनों सेम साइज के हैं, दोनों में पानी उतना उतना ही है, यानी हजम तो बदला ही नहीं। हजम नहीं बदला तो फिर क्या बदला? क्या बदले? पानी की कसाफत। पानी की कसाफत। क्योंकि पहले जो पानी था ये साफ, हमने पीने का पानी इस्तेमाल किए, पानी क्या था? ये साफ था, पानी साफ था, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी सी मिलावट हो गई, हमने मिलाया उसके अंदर कुछ नमक, और नमक मिलावट होने की वजह से, मिलावट की वजह से उसकी क्या होगी? कसाफत बढ़ गई। पानी की कसाफत बढ़ गई, नींबू का हजम, उस पर लगने वाली कुव्वत वगैरह सारी चीजें सेम थी, लेकिन सिर्फ कसाफत बढ़ने की वजह से कुव्वत उछाल क्या हो गई? बढ़ गई। कुव्वत उछाल बढ़ गई। पहले कुव्वत उछाल कम थी, इसको इसमें डाल के देखते, ये डूब जाता, और यहाँ पर चमचे का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन इधर चमचे का इस्तेमाल कर ही ना पड़ा, जरूरत ही नहीं है। इसमें डाल रहे तो क्या हो रहा? ऊपर के ऊपर ही रह रहा है, अभी डूब ही नहीं रहा है ना? डूब नहीं रहा, इसका मतलब इसकी पानी की कसाफत ज्यादा है, और जहाँ कसाफत ज्यादा होती है, कसाफत अगर ज्यादा होगी, माए की कसाफत के रास तनासुब में होता है, क्या होता है? कुव्वते उछाल माए की कसाफत के रास तनासुब में होती है। माए की कसाफत जितनी ज्यादा होगी, कुव्वते उछाल उतनी ज्यादा होगी। माए की कसाफत जितनी कम होगी, कुव्वते उछाल उतनी कम होगी। नदी में तैरना आसान होगा या समंदर में तैरना आसान होगा? किसमें तैरना आसान होगा? समंदर में तैरना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की कसाफत ज्यादा है। पानी की कसाफत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? मिलावट ज्यादा है, नमक की मिकदार ज्यादा रहती है ना। ये जैसे ये समंदर का पानी होगा, ये नदी का पानी है ना। इसमें तैरेंगे तो डूब जाएगी, मतलब मुश्किल जाएगी, ज्यादा ताकत लगेगी तैरने के लिए, है ना। जिसको तैरना आता हो तो डूब नहीं सकता ना, डूबेगा नहीं हो, लेकिन इसमें उसको ज्यादा कुव्वत लगाना पड़ेगा तैरने के लिए, जल्दी थक जाएगा। हमारे यहाँ पर वाटर फिल्टर लगा हुआ है, तो वाटर फिल्टर में से जो पानी निकलेगा उसकी कसाफत ज्यादा होगी, या जो नल में से पानी आया इसकी कसाफत ज्यादा होगी? कसाफत ज्यादा किसकी होगी? इसकी ज्यादा होगी, और जो फिल्टर का पानी है उसकी कसाफत क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें पानी में क्या है? मिलावट है, और फिल्टर से जो पानी निकलता वो कैसा होता? साफ होकर निकलता, इसलिए उसकी कसाफत क्या हो जाती? कम हो जाती।